Hello student, let's read the question. Observe the gradation of taxonomic category and identify the missing category according to the statement given below. नीचे में स्टेटमेंट दी गई है और नीचे क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन के अंदर की कॉन्सेप्ट दिया गया है की कॉन्सेप्ट, तो वो है टैक्सोनोमिक कैटेगरी। टैक्सोनोमिक कैटेगरी, तो अगर हम सबसे पहले टैक्सोनोमिक कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर मेनली क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे एक रैंक यूज की जाती है, रैंक, और हर एक रैंक को टैक्सोन बोला जाता है। यानी कि क्लासिफिकेशन के अंदर हर एक जो यूनिट है उसको हम रैंक बोलते हैं और इसको टैक्सोन बोला जाता है। हर एक टैक्सोन, क्लासिफिकेशन में बहुत सारे टैक्सोन होते हैं जो कि उनकी रैंक के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होती है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले किंगडम प्रेजेंट होता है। किंगडम जो है वो आगे डिवाइड होता है फाइलम के अंदर। फाइलम जो है वो आगे डिवाइड होता है क्लास में। क्लास जो है वो ऑर्डर में। ऑर्डर जो है वो फैमिली में। फैमिली आगे जीनस में। जीनस में डिवाइड होती है और जीनस आगे चलकर स्पीसीज में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से इनका अरेंजमेंट चलता है। या हम बोल सकते हैं कि स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है, जीनस मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाती है। बहुत सारे ऑर्डर एक क्लास में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी क्लासेस फाइलम को बनाती है और बहुत सारे फाइलम मिलकर किंगडम को बनाते हैं। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। इसमें फाइलम जो है वो एक टैक्सोन है, ऐसे ही क्लास भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर भी एक टैक्सोन है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज ये सारे एक टैक्सोन है। और इसमें सबसे छोटी यूनिट जो होती है क्लासिफिकेशन की वो स्पीसीज होती है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है, नीचे से स्पीसीज दी है, स्पीसीज के ऊपर जीनस प्रेजेंट है, यहाँ एक्स दिया है तो हमें एक्स फाइंड करना है, फिर ऑर्डर दिया है, फिर वाई, फिर डिवीजन, फिर किंगडम। तो यहाँ पे फाइलम को ही डिवीजन बोला जाता है। फाइलम या डिवीजन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें y फाउंड करना है, x फाउंड करना है, x एंड y। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्पीसीज है, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद में फैमिली आती है। तो x जो है वो है फैमिली। इसी तरह से फैमिली के बाद में ऑर्डर आता है, दिया हुआ है। ऑर्डर के बाद में y दिया है, यानी कि फाइंड करना है, उसके बाद डिवीजन दिया है। तो ऑर्डर और डिवीजन के बीच में क्लास आती है, यानी कि y जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखें, x इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज का ग्रुप यानी कि जीनस नहीं। y इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन नहीं। थर्ड दिया है एक्स इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी कि जेनेरा का ग्रुप है और जेनेरा मीन्स जीनस, तो जीनस का ग्रुप यानी कि वो फैमिली है। तो एक्स जो है वो फैमिली है, सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ में क्या बोला है, वाई इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड किंगडम, यानी कि किंगडम का भी ग्रुप है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि किंगडम टॉप पे प्रेजेंट है क्लासिफिकेशन में। फिफ्थ स्टेटमेंट है वाई इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, यानी कि वाई ऑर्डर का ग्रुप है। ऑर्डर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो यानी कि वाई क्लास है, ये सही है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम देखें तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट और फिफ्थ ये दो सही है, तो ये गलत है, ये गलत। यहाँ पे भी डी ऑप्शन जो है वो
सही है, थर्ड और फिफ्थ। तुम्हारा करेक्ट आंसर है डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।